27 3 का क्यूब है। ये किसे क्यूब है? 5a का क्यूब है। देखो ध्यान से रखो, फॉर्मूला में आता है, देखो फॉर्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। अब देखो यहाँ a क्यूब कर दिए माइनस b क्यूब कर दिए, लाना क्या है? माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ 3 लिखेंगे और a हमारा क्या है? 3 का स्क्वायर और b क्या है? 5a प्लस प्लस ही फॉर्मूला में फिर 3 a कितना है? 3 और b कितना है? 5a का स्क्वायर। देख लो फिर पढ़ लो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो क्या बन गया फॉर्मूला? a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ a कितना है? 3 है और b कितना है? 5a का होल क्यूब। ये चीज के बार है? 3 बार। तो के बार लिखेंगे? 3 बार। 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस, ठीक है, होता रहो 3 का, यहाँ p भी है तो 3p का क्यूब माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ 1 है, बाई में है, 1 का अलग इसका अलग होगा तो 1 का क्यूब वो नहीं होता है तो 1 लिखे और 216 का क्यूब होता है 6 तो 1/6 का क्यूब। मेन नहीं क्वेश्चन है, a और b मिल गया, डन क्वेश्चन। फिर क्या था फॉर्मूला में? माइनस इंटू a का स्क्वायर, a कौन है? 3p का स्क्वायर, b कौन है? 1/6 प्लस फिर क्या होता है? 3 इंटू a कितना है? 3p और b कितना है? 1/6 का। पढ़ो फॉर्मूला फिर से, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला? a माइनस b का होल क्यूब। a कौन है? 3p, b कौन है? 1/6 का क्यूब। ये के बार लिखा हुआ 3 बार, के बार लिखेंगे 3 बार। 3p माइनस 1/6 यहाँ भी क्या आएगा? 3p माइनस 1/6 यहाँ भी क्या आएगा? 3p माइनस 1/6। दो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, दो फॉर्मूला ये है, देख लो पहला फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है देखो ध्यान से, यदि यहाँ रहेगा प्लस तो यहाँ भी क्या आएगा? प्लस a प्लस b, फिर ब्रैकेट देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो ये दोनों सामने सेम रहेगा, यदि यहाँ रहेगा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। जस्ट थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, a क्यूब माइनस b क्यूब। यदि यहाँ जब यहाँ प्लस तो यहाँ भी क्या आया? प्लस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। a स्क्वायर b स्क्वायर सब में दोनों में सेम ही आएगा। यहाँ प्लस तो यहाँ पर क्या आया था? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? यहाँ क्या आएगा? बस यही जस्ट डिफरेंस है। अब क्वेश्चन देखेंगे ना तो लिखा हुआ क्वेश्चन 27y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब, यही क्वेश्चन है ना। अब देखो पहली बात, इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना रे। ये 27 का क्यूब है a का, a मतलब कौन है? यहाँ 3 है, कौन है? 3y है, क्या लिखेंगे? 3y का क्यूब प्लस 125 z क्यूब है, कितना क्यूब होता है? 5z का क्यूब। आप थोड़ा ध्यान दोगे फॉर्मूला में तो a क्यूब प्लस में b क्यूब, तो a हमारा क्या है? 3y और b हमारा क्या है? 5z। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, a कितना है? 3y प्लस 5z, फिर ब्रैकेट दिए, एक और ब्रैकेट देते हैं यहाँ पर, a का स्क्वायर, a कौन है? 3y का स्क्वायर, b कौन है? 5z का स्क्वायर। अभी हम बताएं यदि यहाँ रहेगा प्लस तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। माइनस में क्या होता है? a b, a कौन है? 3y और b कौन है? 5z। ये ऐसे कैसे रहेगा? 3y प्लस 5z। अब ध्यान दोगे क्या होगा? 3 3 9y का स्क्वायर
5 5 जा 25 जेड का स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 वाई जेड। क्वेश्चन डन। एक पढ़े थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फॉर्मूला को मैं फिर से लिख रहा हूँ कि याद हो जाए फॉर्मूला बार बार। तो फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, याद करना आसान है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस। सब में ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। यदि यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। यदि यहाँ आता प्लस तो यहाँ क्या आएगा माइनस। यहाँ माइनस, यहाँ भी, यहाँ प्लस तो यहाँ रहेगा यार। अब यहाँ देख लो, ये भी फॉर्मूला में बना हुआ नहीं है, उस फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। 64 m क्यूब है, तो 64 सोचना किसका क्यूब होता है, पढ़े हो क्लास में। तो क्या क्यूब होता है? 4। m है तो m भी क्यूब होगा, तो क्या बन जाएगा 4m का क्यूब माइनस 343 7n का क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला लग रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी। तो a कौन है? 4m है और माइनस 7 हो गया। फिर ब्रैकेट देगा, ब्रैकेट में देंगे, फिर क्या आ रहा है? a का स्क्वायर, a कौन है? 4m का स्क्वायर, फिर प्लस 7n का स्क्वायर, फिर यदि यहाँ माइनस, यहाँ क्या आता है प्लस ab, तो 4m इंटू 7 है, तो क्या बन जाएगा 4m माइनस 7n। ये क्या बन जाएगा 4 4 जा 16m का स्क्वायर, 7 7 जा 49n का स्क्वायर और 7 4 जा 28m। क्वेश्चन डन। ये भी क्यूब नहीं है, क्यूब में लाना पड़ेगा। 16 और 54 में कुछ कॉमन निकल सकता है। ऐसा बताओ क्या कॉमन निकलेगा कि क्यूब बन जाए? कोई बता पाएगा? ये दोनों किस टेबल में आता है कि क्यूब भी बन जाए और फॉर्मूला भी बन जाए? तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, तुम लोग भी दिमाग लगाओ। तो क्या बन जाएगा 2। अब यहाँ देखो x का पावर 4 है और यहाँ क्या है x है, तो क्या कॉमन निकलेगा 2x। तो क्या बचा यहाँ पर 8x का क्यूब प्लस 27। अब देखो ये बाहर में रहेगा, पर ये जो चीज है 8x का क्यूब, ये किसका क्यूब है? वो 2 का क्यूब है, 2x का क्यूब है और प्लस 3 का। अब इसको भूल जाओ, यहाँ देखो खाली a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है बाबू, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये ऐसे ही चलते रहेगा, पर इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है बता पाएगा कोई? क्या बता रहे हैं? उसमें फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला क्या है? a क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a प्लस b। a कितना है यहाँ पर? 2x 2x प्लस b, फिर क्या है a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, फिर 3 का प्लस b का स्क्वायर, फिर a माइनस, ठीक है बढ़िया। ये आएगा 2x, यहाँ का बन जाएगा 2x प्लस 3, ये क्या बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 9 और ये क्या बन जाएगा 6x।